नमस्ते। आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ये 13वें लेसन में स्वागत है। आशा है आप अभी तक के यह कोर्स को एंजॉय कर रहे हैं और मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है आपको सिखाने में। आज मैं सबसे सिंपल जो कमांड है अभी तक के हमने जितनी देखी उसमें से और जो आप यूज़ भी कर रहे हो वह एक बार सिर्फ रिवीजन के तौर में शॉर्टकट में बताना चाहूँगा ताकि इसके आपको सब ऑप्शंस पता चले। प्रिंट यदि करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक, कंट्रोल और पी प्रेस करने से हमें प्रिंट कमांड आ जाता है और देखिए यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट का जो पेज है वो प्रिंट का प्रीव्यू भी कर रहा है। अभी पहले हम सबसे पहले जब भी प्रिंटिंग को जाएं तो प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं। तो अभी मेरा जो प्रिंटर है वो कनेक्टेड नहीं है, इसलिए मैं पीडीएफ प्रिंटिंग ही कर रहा हूँ। सो वर्ड के डॉक्यूमेंट को आप कई तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे पीडीएफ में भेज सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, या वन नोट डेस्कटॉप में भेज सकते हैं, या मेरे पास एक दूसरा पीडीएफ रीडर है वंडरशेयर का, उसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और मैं यदि चाहूँ तो एक प्रिंटर और ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, परंतु अभी हम लोग यहाँ से फैक्स भी भेज सकते हैं, परंतु मैं इस समय सिर्फ पीडीएफ प्रिंट का एग्जाम्पल लेकर के आपको बाकी की चीज़ें बताऊंगा। तो यदि आप पूरे के पूरे पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट होल पेजेस को आप सिलेक्ट करिए, या यदि आप कोई ही एक या दो पन्ना, एक से लेकर के दो पन्ना प्रिंट करना चाहते हैं तो सिर्फ इस तरह से लिख दीजिए 1 से 2 पन्ना। और यदि आप प्रेजेंट पन्ना प्रिंट करना चाहते हैं, 24वां नंबर है तो आप 24 लिख देंगे। इसी तरीके से मुझे पूरे पेजेस प्रिंट करना है, इसको मैं ब्लैंक रखूंगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। प्रिंट करंट पेज, आप करंट पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो सिर्फ करंट पेज प्रिंटिंग के लिए चला जाएगा। और यदि आप कस्टम प्रिंट करना चाहते हैं तो उस तरह के, जैसे अभी यहाँ पे देखा आपने, एक 1 to 2 या 3 या 4 ऐसा जो भी कुछ है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो प्रिंटिंग कई तरीके से कर सकते हैं, वन साइडेड प्रिंटिंग, या दोनों साइड मैन्युअली आप प्रिंट करना चाहेंगे तो आप एक पेज डालेंगे, फिर उसको प्रिंट करेंगे, फिर उसके बाद पीछे की तरफ जाएंगे, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। नहीं तो प्रिंट को सिर्फ एक साइडेड करें। और आप यदि डॉक्यूमेंट को कोलेट करना चाहते हैं, जैसे कोई बुक बना रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं यहाँ पे कोलेशन। और यहाँ पे कई बार हमको हमारे डॉक्यूमेंट प्रिंटर में बराबर आ नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी साइज़ पोर्ट्रेट होती है या लैंडस्केप होती है। तो मैं या तो पोर्ट्रेट चाहूँगा या लैंडस्केप चाहूँगा, जैसा भी आपका डॉक्यूमेंट आप है उस तरीके से उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए लैंडस्केप किया, सो ये किस तरह से ये 24 पन्ने के 32 पन्ने बन गए। और अभी मैं इसको पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन करूँगा तो देखिए आपको प्रीव्यू में ये फिर से बताएगा कि हमारे अभी ये 23वां पन्ना ये है और 24वां पन्ना ये है, इस तरीके से, है ना। फिर कई तरह के पेपर्स होते हैं हम लोगों को यूज़ करने के लिए, या तो लेटर या तो लीगल डॉक्यूमेंट भी कई बार प्रिंट करना पड़ता है, तो उसकी साइज़ अलग होती है, तो हमको हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना होता है। तो ये प्रिंटर में भी आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं यदि आपने फाइल में शुरू करने के समय नहीं किया। या तो A4 ये नॉर्मल साइज़ होता है, इसलिए हमेशा इसी को ही यूज़ किया जाता है। इन साइज़ेस को आप थोड़ा ध्यान से रखिए, देखिए, और जो आपको चाहिए प्रिंट करने के पहले ज़रूर उसको करेक्ट पेपर को सिलेक्ट करिए। मार्जिन्स, आप कितनी मार्जिन रखना चाहते हैं। नॉर्मली यह मार्जिन जो है 1 इंच ऊपर चारों तरफ से रहती है, लेकिन यदि आप चाहें छोटा करना है तो छोटी भी कर सकते हैं, या आप किसी और साइज़ की बड़ी भी करना चाहते हैं तो बड़ी भी कर सकते हैं। दोनों तरफ से डिपेंड करता है, कई बार लीगल पेपर्स में मार्जिन्स इस तरह से चेंज कर दी जाती हैं।
ऑफिस 2003 का जो पुराना सॉफ्टवेयर है उसमें 2.54 टॉप और लेफ्ट में 3.18 होता था। और बट अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये नए नए सॉफ्टवेयर आने से कई सारे ऑप्शंस आ गए हैं। यहाँ पे भी देखिए, आप एक पेज में जैसे नोट्स किसी को देना चाहते हैं तो 1 पेज पर शीट करें या 2 पेज पर शीट करें, इस तरीके से आप उसको एक पन्ने में 2 पेजेस को टाइप कर प्रिंट कर सकते हैं, तो इससे आपका पेपर भी बचेगा। और यदि आप चाहें तो 16 पेजेस तक के कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट करते हैं तो उस समय इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली यहाँ पे हम लोग सिर्फ 1 पेज पर शीट ही करते हैं। अब हम पेज सेटअप के कुछ कमांड देखेंगे। जैसा वहाँ पे दिखाया गया था, यहाँ पे आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, ऊपर वहाँ पे भी कर सकते हैं। टॉप बॉटम में कितनी, गटर पोजीशन कितनी, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप आप किस तरह का करना चाहते हैं। मिरर मार्जिन करना चाहते हैं, मिरर मार्जिन यदि आप करेंगे तो आपकी बुक के समान इसकी प्रिंटिंग होगी, ताकि जब इसको बाइंड करें आप तो बीच से आपको प्रिंटिंग करने में, बाइंडिंग करने में तकलीफ ना हो। इस तरह से मिरर मार्जिन कर सकती हैं। या आप 2 पेजेस पर शीट करना चाहते हैं, एक शीट में इस तरह से 2 पेजेस आ जाएंगे। या तो आप बुक फोल्ड में करना चाहते हैं तो ये इस तरह से बुक फोल्ड में भी इसको किया जा सकता है। या आप पर बुक में कितनी शीट्स रखने चाहते हैं, 4 शीट रखना चाहते हैं, नॉर्मली ऑटो में इसको छोड़ दिया जाता है। और ये जो भी कुछ है आप पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं या इसको डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं, इस तरह से आप मार्जिन्स का कर सकते हैं। फिर इसके बाद पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे वहाँ पे भी बताया था कौन सा पेपर, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, टैबलॉइड, लीगल, अलग 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 कस्टम साइज के पेपर्स आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। और लेआउट में अगेन यदि आप चाहें हेडर्स और फुटर्स को डिफरेंट करना चाहें, ऑड एंड इवन का, तो डिफरेंट कर सकते हैं। और हेडर्स की जगह कितनी छोड़नी है, 1 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर्स, वह भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और पेज की अलाइनमेंट आप ऊपर से करना चाहते हैं या बीच में से करना चाहते हैं या जस्टिफाइड करना चाहते हैं या बॉटम करना चाहते हैं, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप पेज में यदि बॉर्डर डालना चाहें तो उस तरह से आप बॉर्डर डालने का भी काम उस डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। मैंने इसको अभी प्रेस किया है और इससे पूरा डॉक्यूमेंट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा और फिर हम उसको चेंज कर पाएंगे। सो इस तरह से जब मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया तो मैं अभी यहाँ पे ये सॉरी बॉर्डर और शेडिंग का ये आ गया। तो हमने पहले भी ये बॉर्डर और शेडिंग का देखा था, तो हम चाहें तो यहाँ से भी इसको बॉक्स बॉर्डर दे सकते हैं या शैडो दे सकते हैं या इसमें कोई भी दूसरी स्टाइल, अलग अलग स्टाइल्स लगा सकते हैं। तो इस तरह के स्टाइल लग के ये डॉक्यूमेंट आएगा। इसकी थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं। और आपको यदि जैसे पिछली बार मैंने दिखाया था ये वाला आर्ट डाला था, तो यह आर्ट डाल के भी आप इसको बॉर्डर या शेडिंग कर सकते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ, ये सिर्फ आपको इस तरह के ऑप्शंस हैं ये बताने के लिए मैंने खोला था। तो इस तरह से आप जब सब सेटिंग कर लें तो यहाँ पे आइए। और मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही पेज प्रिंट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं वापस आ जाऊँगा मेरे सिस्टम में, पेज सेटअप, ओके। और मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ में प्रिंट करूँगा। और जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया कौन से पेजेस करने हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे इस तरह से भी कर सकता हूँ, सिर्फ ऑड पेजेस प्रिंट करूँ, वन साइडेड, या सिर्फ एक ही या 2 पेजेस प्रिंट करूँ। देखिए यहाँ पे तो मैं सिर्फ प्रिंट मार्कअप निकाल देता हूँ। फिर इसके बाद मैं सिर्फ इवन पेजेस प्रिंट करूँ तो ये इसलिए किया जाता है कि पहले आप ऑड पेजेस प्रिंट कर लीजिए, जब सब प्रिंट हो गए फिर उन पेजेस को उल्टा करके डाल दीजिए और इवन प्रिंट करिए तो दोनों तरफ प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से प्रिंटिंग का कमांड हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसको मैं
वापस जाता हूँ और यहाँ पे यह लेसन नंबर 13 प्रिंट का ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इसमें कुछ नई चीज़ सीखी, जबकि मुझे पता है कि यह सब तो आपको पहले से ही आता है। आप अपने घर में इसकी प्रैक्टिस करिए और पीडीएफ में फाइल में इसको प्रिंट करके हमारे फ्री एजुकेशन के फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करिए। उससे मुझे पता चलेगा कि आप पीडीएफ में प्रिंटिंग करना सीख गए हैं, और दूसरे लोग भी जिन्होंने नहीं सीखा वो फिर 2 बार या 3 बार कोशिश करेंगे या दूसरों से देखेंगे, तो उनको भी पता चल जाएगा कि उन्होंने इसको प्रिंट कर लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यह सुनने के लिए, और मैं आपके प्रश्न उत्तरों के लिए हमेशा ही तैयार हूँ। आप लिख के बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आभार, आभार, आभार।